सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में अपन प्रीवियस क्लास में जो कॉन्सेप्ट डील किया था दैट इज वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज अनसोल्ड स्टॉक, उसको अपन आगे की ओर लेके चलेंगे क्योंकि प्रीवियस क्लास में अपन ने उसको पूरी तरीके से डील नहीं किया था। सो इस सेशन के अंदर अपन उसके रेस्पेक्ट में जो एग्जाम्पल बनते हैं वो डील करेंगे क्योंकि मैंने सिर्फ प्रीवियस सेशन के अंदर प्रीवियस पार्ट के अंदर उसका एक बेस क्रिएट किया था आपके सामने कि सर इस तरीके से उसको ट्रीट करना है, किस तरीके से अपन उसका ट्रीटमेंट करेंगे, वो चीज़ डील किया था। इस सेशन के अंदर अपन डील करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट था अनसोल्ड स्टॉक वाला वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक बारी प्रीवियस सेशन में अपन ने ये जो टॉपिक था वो डील किया था दैट इज अनसोल्ड स्टॉक को किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, किस तरीके से वैल्यू किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सर अपन वैल्यू करते हैं कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, और ये कौन बोलता है आपको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ठीक है, तो देखो अभी अपन को क्या करना है, अभी अपन को निकालना है कि सर ये कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है क्योंकि मार्केट प्राइस तो आपको गिवन होगी। अब ये अपन को कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है वो डिस्कस करना है। तो सर एक वैल्यूएशन जब करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के कॉस्ट की तो वो की जाती है इस तरीके से। ठीक है, अब इस पोर्शन को मुझे डील करना है एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो मैं सीधा इसको डील नहीं कराऊंगा, एक एग्जांपल लेके उसके थ्रू उसको मैं डील कराने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 1। ओके, समझना। मिस्टर ए सेंड गुड्स टू कंसाइनमेंट एट कॉस्ट ₹20,000। ठीक है, यहां पर पहली चीज मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, कंसाइनर कौन, कंसाइनी कौन। यहां पर मिस्टर ए जो था वो माल को रिसीव कर रहा है या फिर सेंड कर रहा है, या भेज रहा है, वो रिसीव कर रहा है, सर सेंड कर रहा है, दैट मीन्स वो कौन हुआ, कंसाइनर। ठीक है, तो मिस्टर ए ने कंसाइनमेंट में कॉस्ट पे माल को ट्रांसफर किया, कितना, 20,000। सर जिस वैल्यू पे कंसाइनर कंसाइनी को माल ट्रांसफर करता है उस वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन, इनवॉइस प्राइस। तो ये क्या हो गया अपना इनवॉइस प्राइस। ठीक है, आगे चलते हैं। ही पेड 2,000 फॉर कैरेजेस, उसने सर पेमेंट किया कैरेजेस के रेस्पेक्ट में 2,000 रुपीज़। इंश्योरेंस का भी इसी में इंक्लूड था 2,000 में। तो इस 2,000 में दो चीज़ें इंक्लूड है, कैरेजेस एंड इंश्योरेंस। तो मिस्टर ए ने गुड्स तो ट्रांसफर किया ही, साथ में कैरेजेस एंड इंश्योरेंस के रेस्पेक्ट में पेमेंट भी किया। ठीक है, आगे देखते हैं। एजेंट पेड 5,000 फॉर ऑक्ट्रॉय। एजेंट मतलब कौन, जिसने गुड्स रिसीव किया, दैट इज कंसाइनी। कंसाइनी को अपन और क्या बोलते हैं, एजेंट। ठीक है, तो एजेंट कौन है, कंसाइनी। कंसाइनी ने भी क्या किया, पेमेंट किया 5,000 रुपीज़ का फॉर ऑक्ट्रॉय के लिए एंड 800 रुपीज़ फॉर द सेलिंग एक्सपेंसेस। तो देखो दो चीज़ें पेमेंट की उसने, पहला 5,000 का ऑक्ट्रॉय पेमेंट किया और 800 रुपीज़ का सेलिंग एक्सपेंसेस पे किया। ठीक है, आगे क्या बोलता है, एजेंट सोल्ड करता है, दैट इज कंसाइनी सोल्ड करता है 60% ऑफ द गुड्स। तो जितना उसने रिसीव किया गुड्स को उसका 60% जो पोर्शन था उसने बेच दिया। इन दैट केस कितना बच गया होगा उसके पास, कितना अनसोल्ड रहा होगा उसके पास, दैट इज 40%। तो वो 40% अपन को कैलकुलेट करना है कि सर उस 40% जो अमाउंट है, जो 40% गुड्स है उसका वैल्यू कितना। और इसने क्या पूछा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अनसोल्ड स्टॉक। तो अनसोल्ड स्टॉक कितना हुआ, अगर 100% आपने गुड्स भेजा, इन दैट केस अगर आपको 60% उसने बेच दिया तो कितना बचा उसके पास, 40%। पहली चीज जो 40% गुड्स है वो किसका, मिस्टर ए या एजेंट का। तो देखो मैंने आपको बताया था कि कंसाइनमेंट में गुड्स को ट्रांसफर किया जाता है, ऑनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया जाता। इन दैट केस ऑनर अभी भी कौन है, मिस्टर ए। इन दैट केस 40% का जो वैल्यूएशन है वो कौन करेगा, मिस्टर ए। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो अनसोल्ड स्टॉक है, वो किसके बुक्स में दिखेगा, मिस्टर ए के बुक्स में। ठीक है, तो देखते हैं इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आपको यह पता करना है कि सर अपन को कितने पोर्शन के रेस्पेक्ट में अनसोल्ड स्टॉक निकालना है। अच्छा पहली चीज मुझे ये बताओ, यहां पर आपको क्या यूनिट्स गिवन है क्या, कितना यूनिट है, यहाँ पर यूनिट नहीं है। तो जितना भी कैलकुलेशन करेंगे वो किस में करेंगे, अपन अमाउंट में करेंगे। अगर यहाँ पर ये पता होता कि 20,000 जो है वो कितने यूनिट के लिए था वैल्यू, तो इन दैट केस मैं यूनिट के हिसाब से वैल्यू कर देता, मैं यहाँ पर पता कर लेता कि कितना यूनिट है, बट यूनिट है नहीं यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे, अमाउंट के अकॉर्डिंग 40% का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि 40% का तो कैलकुलेशन करना है ना। अगर मैं आपसे कहता हूँ टोटल गुड्स कितना, 100%। ठीक है, उसमें से आपने सोल्ड कितना कर दिया, 60%। तो सर
अनसोल्ड स्टॉक कितना, 40%, और इसे ही तो अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सर यहाँ पर पहली चीज ये समझना कि इसमें कोई यूनिट नहीं दिया हुआ अपन को, जिसके बेस पे अपन ये पता कर सके कि 40% कितना यूनिट है। तो अपन को किस बेसिस पे काम करना पड़ेगा, अमाउंट के बेसिस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब पहली चीज समझना। अब एक और चीज समझना सर, यहाँ पर क्या जो कंसाइनर ने गुड्स ट्रांसफर किया वो इनवॉइस प्राइस पे किया, क्योंकि जिस वैल्यू पे ट्रांसफर करता है उसे इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इनवॉइस प्राइस या तो कॉस्ट पे होगी या फिर अबव कॉस्ट पे होगी। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में जो अमाउंट ट्रांसफर किया गया वो एट कॉस्ट है या अबव कॉस्ट है, सर एट कॉस्ट है। देखो कंसाइनमेंट एट कॉस्ट, दैट मीन्स क्या सर यहाँ पर लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है, नहीं सर। इन दैट केस यहाँ पर स्टॉक रिजर्व नहीं निकलेगा, ठीक है। अदरवाइज अपन किस पे कैलकुलेशन करते हैं इसका, अबव कॉस्ट पे, बट अबव कॉस्ट है ही नहीं है। उसने बोला कि सीधा सीधा कॉस्ट पे भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया उसने माल को, तो यहाँ पर कॉस्ट है। तो इन दैट केस एग्जांपल बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन ही नहीं करना अपन को, क्योंकि जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो अल्टीमेट कॉस्ट पे निकल के आएगा। और अपन जो लोडिंग का पोर्शन की कैलकुलेशन करते हैं वो क्यों करते हैं, स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन क्यों करते हैं, ताकि अपन उसको कॉस्ट पे लेके आ सके। इनवॉइस प्राइस किस पे वैल्यू कर रखे अपन, देखो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इनवॉइस जो प्राइस थी अबव कॉस्ट होती, ठीक है। अबव कॉस्ट का मतलब कॉस्ट से ज्यादा ऐड करके अपन ने उसको ट्रांसफर किया। इन दैट केस क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यू किस पे की जाती, अबव कॉस्ट। तो अपन को क्या करना होता है इसमें से, लोडिंग के पोर्शन, दैट इज उसे क्या बोलते हैं अपन, स्टॉक रिजर्व, ठीक है, उसको हटा दे यहां से। तो इन दैट केस वो किस पे आ जाता है, अपने आप ही कॉस्ट पे आ जाता है। क्योंकि हमेशा यार एक चीज याद रखना कि वैल्यूएशन किस पे करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट पे करते हैं। दैट्स वाई अपन क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर अबव कॉस्ट है तो पहले उसमें से जो लोडिंग का पोर्शन हो, दैट इज जितना उसके रेस्पेक्ट में बनता है स्टॉक रिजर्व, वो हटा देंगे और वो अपने आप किस पे आ जाएगा, कॉस्ट पे। लेकिन सर इस एग्जांपल में तो बहुत ही सीधा, क्योंकि पहले से कॉस्ट पे था, तो यहाँ पर जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होगा वो कॉस्ट पे होगा, तो लोडिंग हटेगा नहीं, इसमें स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन नहीं है, तो सीधा सीधा जो अमाउंट निकल जाएगा वो क्या है, तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। क्योंकि वो अल्टीमेट पहले से किस पे वैल्यू कर रखा है, उसने कॉस्ट पे कर रखा है, ठीक है। तो देखते आगे, देखो सर यहाँ पे अपन को अमाउंट दे रखा है, दैट इज यूनिट गिवन नहीं है। तो देखो कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझना, यहां पर जो मिस्टर ए था एंड मिस्टर बी, इसने इसको गुड्स ट्रांसफर किया, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, मिस्टर ए गुड्स परचेज करेगा। देखो या तो वो परचेज कर सकता है या वो फिर मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसका बिजनेस क्या है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग करके फिर ट्रांसफर कर देगा, या फिर उसका ट्रेडिंग का बिजनेस, इन दैट केस वो पहले माल को खरीदेगा उसके बाद ट्रांसफर कर देगा। तो अल्टीमेट क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, पहले माल को खरीदा जाता है, देन आफ्टर उसको ट्रांसफर किया जाता है, या तो फिर वो बनाएगा उसको फिर उसको ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझना, गुड्स का वैल्यू अलग होता है, और उसके ऊपर सर जब मिस्टर ए ने बी को ट्रांसफर किया होगा तो क्या फ्री में ट्रांसफर हो गया क्या, वो कुछ तो अमाउंट लगा होगा उसको ट्रांसफर करने के लिए। यहां पर फॉर एग्जांपल उसने 10,000 का गुड्स ट्रांसफर किया, यूनिट ट्रांसफर किया मिस्टर बी को। मिस्टर ए जो था अपने एग्जांपल में वो था जयपुर का और मिस्टर बी था गुजरात का, तो क्या फ्री में ट्रांसफर हो गया वहां पर, या कुछ एक्सपेंस भी किए होंगे किसने, मिस्टर ए ने। तो यहां पर बात ये आती है कि जब मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालूंगा तो सिर्फ और सिर्फ जितना मैंने अमाउंट परचेज किया था, जितने अमाउंट का मैंने परचेज किया था वो इंक्लूड होगा, या फिर जो इसने फर्दर एक्सपेंसेस किए थे वो भी इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जांपल ये तो इतने का गुड्स उसने परचेज किया और फिर ट्रांसफर किया, यहां पर उसने एक्सपेंस किए थे जैसे कि रेलवे का एक्सपेंस किया, अब उसने ट्रेन से उसको भेजा मिस्टर बी के पास, ठीक है। तो इन दैट केस उसने 1,000 का एक्सपेंस कर दिया। तो सर जब कैलकुलेशन किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का, तो ये जो कंसाइनर ने एक्सपेंस किए क्या वो ऐड होंगे क्लोजिंग स्टॉक में, हाँ। देखो एक तो ये चीज समझना कि ये जो अमाउंट था ना 10,000 वाला, ये तो सिर्फ गुड्स का वैल्यू था, लेकिन गुड्स को ट्रांसफर करने के रेस्पेक्ट में और भी तो खर्चे किए जाएंगे ना, क्योंकि सिर्फ गुड्स लाना ही खर्चा नहीं होता,
उसको ट्रांसफ़र करने पर भी खर्चे किया जाता है, और वो भी क्या होता है, आपके क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होता है। ठीक है, ठीक जिस तरीके से कंसाइनर खर्चे करता है, ठीक उसी तरीके से कंसाइनी भी खर्चे करता है। क्योंकि जब इसके पास माल पहुंचेगा तो क्या सीधा सीधा पहुंच जाएगा उससे गोडाउन में? नहीं सर, पहले उसको रेलवे स्टेशन जाके माल लाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कोई और भी खर्चे करने पड़ सकता है। तो सर इसके भी क्या होता है, एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर दोनों खर्चे करता है, मतलब कि कंसाइनर भी खर्चे कर रहा होता है और कंसाइनी भी खर्चे कर रहा होता है। तो सर क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन से खर्चे हैं जो आपके क्लोजिंग स्टॉक में जब अपन वैल्यूएशन करेंगे तो उस वैल्यू में उसको ऐड किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि खर्चे तो कंसाइनर भी कर रहा है, कंसाइनी भी कर रहा है। देखो ये तो मेन खर्चा है जो उसने परचेज करके उसको ट्रांसफ़र किया, ये तो गुड्स के रेस्पेक्ट में ये तो 100% होगा ही होगा। लेकिन बात कर रहा हूँ जो कंसाइनर खर्चे किए अलग से उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, एंड कंसाइनी ने उसको रिसीव करने के लिए जो खर्चे किए, क्या वो भी आपके क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होंगे या नहीं होंगे? तो देखो कंसाइनर के जो खर्चे हैं वो सारे के सारे ऐड किए जाएंगे, क्योंकि वो होते हैं नॉन रिकरिंग नेचर के। ठीक है, क्योंकि एक बार ट्रांसफर करेगा तो बार बार खर्चे होंगे नहीं, तो सारे के सारे जितने भी नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस होंगे ना कंसाइनर के, वो सारे के सारे ऐड किए जाते हैं। लेकिन सर कंसाइनी के खर्चे सिर्फ वही ऐड किए जाते हैं जो वो अप टू द गोडाउन करता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने रेलवे स्टेशन गया, वहाँ से उसको लेके आया। ठीक है, कहाँ पर लेके आया? गोडाउन तक लेके आया। तो वो जो गोडाउन तक के खर्चे करेगा ना, ठीक है, वो खर्चे क्या होंगे? आपके ऐड होंगे। कहाँ ऐड होंगे? क्लोजिंग स्टॉक में। आप सिंपल से एक चीज़ याद रखो, कंसाइनर के आपको सारे एक्सपेंस ऐड करने हैं, क्योंकि वो जब भी ट्रांसफर करेगा तो वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहा होगा? गुड्स के रेस्पेक्ट में कर रहा होगा ना। अब वैसे तो है नहीं कि गुड्स ट्रांसफर किया और उसके रेस्पेक्ट में वो एक्सपेंस नहीं था। ठीक है, तो कंसाइनर के सारे एक्सपेंस ऐड होंगे, लेकिन कंसाइनी के सिर्फ वही एक्सपेंस ऐड होंगे सर जो अप टू द गोडाउन होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ सेलिंग एक्सपेंसेस, तो गुड्स बेचने के लिए आपको सेलिंग एक्सपेंस करने पड़ेंगे। तो क्या सर जब मैं यहाँ पर 10,000 यूनिट उसने ट्रांसफर किया, मानते हैं कि 8,000 यूनिट्स उसने सोल्ड कर दी और 2,000 यूनिट अभी तक क्या है? अनसोल्ड है। तो इन दैट केस जब वो ऐड करेगा कंसाइनी अपने एक्सपेंसेस, उसने मानता है खर्चा किया सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सेलिंग एक्सपेंस किया। तो सर ये जो सेलिंग एक्सपेंस है क्या वो इस 2,000 में ऐड किए जाएंगे? मानते हैं 10 जो सेलिंग एक्सपेंस था वो था 2,000 का। तो जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करूंगा इस 2,000 यूनिट के रेस्पेक्ट में, तो क्या सेलिंग एक्सपेंस को भी इसमें ऐड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों सर? गोडाउन से पहले का बात का। सेलिंग एक्सपेंस कब करोगे? जब गुड्स आएगा आपके पास। ठीक है, तो सिंपल सी एक चीज़ याद रखना कि जो भी आपके अप टू द गोडाउन के खर्चे होंगे वो आपके क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किए जाएंगे, और उससे बाद के जो खर्चे हैं वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड नहीं किए जाएंगे, लेकिन कंसाइनर उसको कंसीडर करेगा। ठीक है, मतलब सर इसका मतलब ये कि 2,000 जो खर्चे किया वो किसके रेस्पेक्ट में किया? इस जो आपने सोल्ड कर दिया उसके रेस्पेक्ट में। तो है तो अल्टीमेट उसी का गुड्स नहीं है, कंसाइनर का गुड्स है ना। तो वो इस खर्चे को कंसीडर तो करेगा प्रॉफिट लॉस निकालते वक्त, लेकिन वो इस 2,000 यूनिट का जब वैल्यूएशन करेगा ना तब इसको कंसीडर नहीं करेगा। तो इसका क्रक्स क्या है सर? कंसाइनी की जो खर्चे किए जाते हैं वो सारे कंसीडर करता है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते वक्त सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में वही वैल्यू आएगी, वही अमाउंट आएगा, वही एक्सपेंस आएंगे जो आप किस लिए कहाँ तक कर रहे हो? अप टू द गोडाउन कर रहे हो। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है। आप सिंपल सी एक चीज़ याद रखो कि सर ऐसा कौन सा खर्चा है जो अप टू द गोडाउन है। ठीक है, तो अगर आप रट के नहीं करोगे इसको तो इजी बन जाएगा, अदरवाइज आप एक्सपेंस को रटते रहोगे। तो जब भी एक्सपेंस सामने है तो ये सोचा करो कि सर ये गोडाउन से पहले का है, बात का है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सोच के चलोगे तो इन दैट केस ईजी बन जाएगा, अदरवाइज आप एक्सपेंस को रटते रहना कि ये वाला एक्सपेंस ऐड होगा ही नहीं होगा, इन दैट केस ये डिफिकल्ट बन जाएगा आपके लिए। तो सिंपल सी बात क्या बोली मैंने, कंसाइनर के आपको पूरे खर्चे ऐड करने हैं, क्योंकि वो खर्चे किसके रेस्पेक्ट में हो रहे हैं? आपके गुड्स ट्रांसफर के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं। और कंसाइनी के सिर्फ वही खर्चे ऐड करने जो कहाँ तक के अप टू द गोडाउन है। ठीक है, तो लेकिन सर जो एक्सपेंस है वो कंसिडर तो सारे के सारे होंगे। जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे तो कंसाइनर के जो खर्चे किए वो भी कंसिडर किए जाएंगे, कंसाइनी के जो खर्चे किए वो भी कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन जब मैं वैल्यूएशन करूंगा क्लोजिंग स्टॉक का तो सिर्फ वही खर्चे आएंगे जो कंसाइनर के पूरे और कंसाइनी के वो आएंगे जो अप टू द गोडाउन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो
यहाँ पर क्या किया जा रहा है सर, गुड्स ट्रांसफर किया था 20,000 का, पेड किया उसने, खर्चा किया किसने किया, मिस्टर ए ने 2,000 का फॉर कैरेज एंड इंश्योरेंस, तो सर इसका तो पूरा खर्चा आएगा, ठीक है। बट एजेंट भी पेड कर रहा है 5,000 रुपीज़ फॉर ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय का मतलब क्या होता है सर, ऑक्ट्रॉय एक टैक्स होता है जो आपको स्टेट से जो माल को ट्रांसफर किया जाता है तब दिया जाता है। तो इन दैट केस ये जो ऑक्ट्रॉय था ये बिफोर गोडाउन था या आफ्टर गोडाउन था, सर माल तब आपका छूटेगा तब जब आपने ये टैक्स पेमेंट किया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये बिफोर गोडाउन का एक्सपेंस था या आफ्टर गोडाउन था, बिफोर गोडाउन, तो ये आपका ऐड होगा। उसने आगे बोला कि 800 रुपीज़ आपने एक्सपेंस किया फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस बिफोर द गोडाउन होता है, आफ्टर द गोडाउन होता है, आफ्टर द गोडाउन। अरे गोडाउन में जाएगा तभी तो माल को बेचोगे, या फिर गोडाउन में जाने से पहले ही रास्ते में बेचते आओगे माल को, नहीं ना। तो जो आपका सेलिंग एक्सपेंस है वो क्या होता है, आफ्टर गोडाउन। इन दैट केस जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करेंगे तो इससे आप क्या नहीं करोगे, ऐड नहीं करोगे, ठीक है। बट मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस सारे के सारे कंसिडर किए जाएंगे जब प्रॉफिट का अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो किस तरीके से इसका कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कितने पोर्शन के लिए सर, 40% पोर्शन के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपने गुड्स को परचेज किया, उसकी कॉस्ट आई होगी आपके पास, ठीक है, जिससे अपन बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। अभी मैं एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं जो गुड्स आपने ट्रांसफर किए होंगे, वो कितने का पड़ा आपका। पहली चीज कॉस्ट पे, अब वो कॉस्ट पे तो सिंपल है, लोडिंग का पोर्शन है नहीं इसमें, इन दैट केस स्टॉक रिजर्व निकलेगा नहीं, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। तो देखो टोटल कितना ट्रांसफर किया आपने, 20,000 का, कितना पोर्शन आपने नहीं बेचा, 40%, तो 20,000 का 40% निकाल लेंगे तो क्या जाएगा, वो अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू जो आपने परचेज किया था उसका कॉस्ट कितना है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 8,000, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कंसाइनर एंड कंसाइनी के एक्सपेंस भी ऐड करेंगे इसमें, तो कंसाइनर के एक्सपेंस ऐड करेंगे, दैट इज कंसाइनर, ठीक है। कौन था यहाँ पर, मिस्टर ए के खर्चे, तो मिस्टर ए के आपको सारे खर्चे ऐड करने हैं, दैट इज 2,000। लेकिन सर कितना पोर्शन लेंगे, सिर्फ 2,000 तो आपने 100% गुड्स के रेस्पेक्ट में भेजा था वहाँ पर, बट अभी आप कितने पोर्शन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, 40%, तो 2,000 का 40% निकाल लेंगे यहाँ पर, कितना हो गया, दैट इज 800, ठीक है। उसके बाद अपन क्या ऐड करेंगे, कंसाइनी के एक्सपेंसेस, कंसाइनी का नाम नहीं था यहाँ पर, तो सर कंसाइनी के कितने एक्सपेंस ऐड होंगे, एक तो उसने 5,000 का एक्सपेंस किया एंड एक खर्चा किया उसने 800 रुपये का, तो दोनों खर्चे ऐड होंगे, सिर्फ 5,000 रुपये खर्चा ऐड होगा 5,000 का, क्योंकि यही वो खर्चा है जो बिफोर द गोडाउन है, ठीक है। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई कितना पोर्शन लेंगे, सिर्फ 40%, क्योंकि गुड्स तो सर उसने ये 5,000 का जो खर्चा किया वो तो पूरे 100% के लिए किया ना, बट अपन को सिर्फ कितना चाहिए, 40%, तो 5,000 का अगर 40% निकाल तो कितना होता है, 2,000, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन करना है। तो सर अब अपन क्या निकाल देंगे कि ये जो है वो है आपका अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। तो कितना हो गया, 8,000 प्लस 2,000 दैट इज 10,800, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को कैलकुलेशन करना है। अभी अपन और एग्जांपल देखेंगे देन और आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें सर लोडिंग का पोर्शन नहीं था, दैट के स्टॉक रिजर्व नहीं निकाला, तो एग्जांपल इजी था, तो इजी एग्जांपल से अपन आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जांपल डील किया, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो आशीष सेंट गुड्स दैट इज कंसाइनर वर्थ ₹1 लाख एट इनवाइस प्राइस। हाँ सिंपल है, इनवाइस प्राइस पे करेगा क्योंकि जिस वैल्यू पर कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स ट्रांसफर करता है उसे क्या बोलते हैं अपन, इनवाइस प्राइस। टू द गौरव को ट्रांसफर किया बाई एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट। अब देखो आपका बुक क्या बोलता है, इसको प्रॉफिट बोलता है, लेकिन प्रॉफिट वर्ड गलत है सर, क्योंकि प्रॉफिट नहीं बोलते इसमें, लोडिंग बोलते हैं इसको। प्रॉफिट सर वो होता है जो आप रियलाइज करवाते हो, बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे प्रॉफिट वर्ड को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अपन कुछ नहीं कर सकते, मार्क्स चाहिए अपन को, ठीक है। तो लेकिन नॉलेज पर्पज से मैंने आपको बता दिया कि जो प्रॉफिट वर्ड है वो गलत है।
प्रॉफिट नहीं बोल सकते सर इसको, क्योंकि प्रॉफिट थोड़ी वो ऐड कर रहा है, वो तो मार्जिन ऐड कर रहा है, लोडिंग ऐड कर रहा है इसमें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो मैंने आपको बताया था कि जो आपका इनवॉइस प्राइस है दो तरीके से बन सकता है, या तो एट कॉस्ट पे या फिर अबव कॉस्ट पे। अबव कॉस्ट का मतलब कि कॉस्ट पे कुछ मार्जिन ऐड करके उसको लोडिंग ऐड करके उसने ट्रांसफर किया। अभी जो प्रीवियस एग्जांपल देखा था वो कौन सा था, एट कॉस्ट वाला, ठीक है। बट अभी ये वाला एग्जांपल कौन सा है आपका, अबव कॉस्ट वाला। दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास क्या होगा, लोडिंग का पोर्शन होगा और उसे अपन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन काम करके चलेंगे। तो सर ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट है और वो डिफरेंट था क्योंकि वो कॉस्ट पे था, वो सिंपल था, वहाँ पर लोडिंग का पोर्शन नहीं है, इन दैट केस सिंपल है वो। लेकिन यहाँ पर वो अबव कॉस्ट है, दैट मीन्स यहाँ पर लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ, मतलब कि यहाँ पर आपको स्टॉक रिजर्व भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे। आगे उसने बोला कि जितना उसने अमाउंट ट्रांसफर किया था वो कैसे किया था, वर्थ रुपीज एट इनवॉइस प्राइस टू द गौरव बाई एडिंग 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। एक्सपेंसेस फॉर सेंडिंग द गुड्स वर ₹4,000। ये जो एक्सपेंस कर रहा था वो कौन कर रहा था, सेंडिंग, कौन भेजता है माल को, कंसाइनर। दैट मीन्स आशीष ने खर्चा किया कितना, 4,000 का। एंड गौरव स्पेंड 3,000 रुपीज फॉर रिसीविंग द गुड्स। अब देखो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये बिफोर द जो एक्सपेंस किया 3,000 का वो बिफोर गोडाउन था या आफ्टर गोडाउन था। तो जब भी क्लियरिफिकेशन नहीं दे रखी हो आपको प्रॉपरली किस तरह इसको क्या मानना है, दैट केस आप यही मानना कि वो बिफोर द गोडाउन था और पूरा का पूरा कंसिडर करके चलना उसको कि ये आप में ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो गौरव ने स्पेंड किया 3,000 फॉर रिसीविंग द गुड्स, ये क्या माना जाएगा, बिफोर द गोडाउन, क्योंकि एक्सपेंस का नाम तो बताता था वो, तो नाम बता ही नहीं रखा उसने। नाम बताता तो मैं ये पता कर सकता था कि वो बिफोर द गोडाउन था, आफ्टर गोडाउन था, बट उसने बोला कि 3,000 एक्सपेंस किया। अब एक्सपेंस कौन सा मुझे नहीं पता, तो अपन क्या मानेंगे, बिफोर गोडाउन एक बार के लिए, ठीक है। तो आपके अजम्पशन पे डिपेंड करता है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या मानना है, बिफोर द गोडाउन, ठीक है। तो इन दैट केस ये आपके क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा। कंसाइनी सोल्ड करता है 1/4 पार्ट ऑफ द गुड्स एंड रिसीव बाई हिम। इसका मतलब कि जो कंसाइनर दैट इज गौरव, जो गौरव था उसने 4/5 जो था वो सोल्ड कर दिया। तो इन दैट केस आपको उसने क्या बोला, कैलकुलेट करना द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। सिंपल था सर, देखो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि सर पहली चीज़ ये देखो कि यहाँ पर क्या यूनिट गिवन है, क्या आपको यूनिट गिवन नहीं है, तो फिर से यहाँ पर किस किस बेसिस पे काम करना पड़ेगा, अपन को अमाउंट के बेसिस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये चीज़ देखो, अगर आपने टोटल गुड्स सेंड किए थे उसको 1 किए, उसमें से आपने सोल्ड कर दिया कितना, 4/5, ठीक है। तो अनसोल्ड स्टॉक कितना रह गया सर, 1 - 4/5 दैट इज 1/5, इतना तो आता है, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, टोटल को मैंने 1 माना, उसमें से सोल्ड कर दिया 4/5, दैट मीन्स अनसोल्ड स्टॉक कितना आपका 1 - 4/5 दैट इज 1/5, ठीक है। तो ये वो पोर्शन है जिसके रेस्पेक्ट में आपको कैलकुलेशन करना है, जिसके रेस्पेक्ट में आपको अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो आगे चलते हैं, ठीक उसी तरीके से कैलकुलेशन करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो यहां पर गुड्स सेंड किया कंसाइनमेंट पे कितना, 1 लाख रुपीज़ का। और ये क्या था आपका इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस दो तरीके से बन सकती है, कॉस्ट पे भी, अबव कॉस्ट पे भी। उसने आपको इन्फॉर्मेशन किया कि सर जो इनवॉइस प्राइस था कैसे किया था उसने, बाई एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट, ठीक है। इसको अपन डील करते हैं, रुको एक बार, पहले यहाँ पर इसको डील करते हैं। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट में कितना, 1 लाख रुपीज़। पहली बात ये अबव कॉस्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लेके चलेंगे अबव कॉस्ट 1 लाख रुपीज़। कितना पोर्शन की कैलकुलेशन करना है, अगर 4/5 बेच दिया इन दैट केस कितना नहीं बेचा, 1/5, तो इसका 1/5 निकालोगे तो कितना आएगा, 20,000 का, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद इसमें क्या अपन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं कंसाइनर के एक्सपेंसेस। कंसाइनर ने कितना एक्सपेंस किया यहाँ पर देखो, एक्सपेंसेस फॉर सेंडिंग द गुड्स वर्थ ₹4,000, तो 4,000 का खर्चा किया। ये भी कितना लेंगे, 4,000 तो पूरे के पूरे गुड्स के रेस्पेक्ट में था ना, अपन कितना निकाल रहे सिर्फ 1/5 के रेस्पेक्ट में। तो अगर 1/5 के रेस्पेक्ट में निकाले तो कितना होता है ये, 800, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे अपन, कंसाइनिंग एक्सपेंसेस,
कंसाइन ने कितने एक्सपेंस किए थे यहाँ पर 3000 के, और ये पूरे के रेस्पेक्ट में किए, बट अपन को सिर्फ कितने के रेस्पेक्ट में चाहिए 1/5 के रेस्पेक्ट में। तो अगर 1/5 के रेस्पेक्ट में निकाल तो कितना होता है ये 600, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका अनसोल्ड स्टॉक। बट ये कैसे था आपका, एट कॉस्ट या अबव कॉस्ट, अबव कॉस्ट, ठीक है। इसका मतलब कि आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, स्टॉक रिजर्व, ठीक है। तो इसका टोटल जब निकालेंगे तो कितना होगा 20,000 प्लस 800 प्लस 600 दैट इज 21,400, यहाँ तक ठीक है। बट ये सर अबव कॉस्ट या एट कॉस्ट है, अबव कॉस्ट, क्योंकि देखो पहली चीज एक चीज समझना, यहाँ पर जो प्रॉफिट का मार्जिन ऐड किया गया था ना वो एक्सपेंस में नहीं होता, वो आपके जो वैल्यू था जो गुड्स परचेज किया उस पर ट्रांसफर किया जाता है। ऐसे नहीं है कि आपने मानते कि 100 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया उसको ट्रांसफ़र किया, तो ठीक है कि उस पर आप ऐड कर सकते हो लोडिंग को, लेकिन एक्सपेंस थोड़ी ऐड करोगे कि हाँ भाई मैं तेरे को एक्सपेंस भी ऐड करके बेच रहा हूँ प्रॉफिट के साथ, लोडिंग के साथ, ठीक है। तो एक्सपेंसेस पे कभी लोडिंग ऐड नहीं होता, वो सिर्फ आपके जो गुड्स का प्राइस है उस पर ऐड होता है, ठीक है। तो लोडिंग का पोर्शन किस में छुपा हुआ है यहाँ पर 20,000 में, ठीक है। तो अपन को 20,000 के रेस्पेक्ट में जो लोडिंग का पोर्शन है वो हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें लोडिंग का पोर्शन नहीं छुपा होता क्योंकि एक्सपेंस को अपन कुछ मार्जिन ऐड करके नहीं भेजते, ठीक है। एक्सपेंस तो जो होता है एक्चुअल में होता है, ऐसे नहीं होता कि 4,000 का एक्सपेंस किया तो इसमें अपन लोडिंग का पोर्शन ऐड करके भेज रहे हैं, 3,000 का एक्सपेंस किया तो इसमें वो लोडिंग का पोर्शन ऐड हो जाएगा। तो लोडिंग का पोर्शन ऐड होता है सिर्फ किसमें, गुड्स के प्राइस में, और प्राइस कौन सी थी उसकी 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो इनमें पोर्शन नहीं होता, इन दैट केस यहाँ पर कोई लोडिंग का पोर्शन नहीं, सिर्फ किसमें, इस 20,000 के रेस्पेक्ट में। और तो अपन को क्या निकालना है, स्टॉक रिजर्व, ठीक है। स्टॉक रिजर्व निकालते हैं। तो एक चीज़ समझना, मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है 11th क्लास में भी कि सर किस तरीके से अपन को फाइंड आउट किया जाता है जब अपन को परसेंटेज गिवन होती है। तो यहाँ पे देखो आपका इनवॉइस प्राइस कैसे बनता है, पहले समझो। इनवॉइस प्राइस क्या होता है आपका, या तो कॉस्ट होगा या फिर उसमें लोडिंग का पोर्शन ऐड किया जाएगा, यही होगा। तो अगर कॉस्ट पे हो तो फिर लोडिंग का पोर्शन कितना 0, बट यहाँ पर कैसे भेजा गया उसको 25% ऐड करके। तो मैंने आपको बताया था कि 100 किससे मानना पड़ता है, जिसके ऊपर वो कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज कॉस्ट। तो यहाँ पर किससे 100 मानना है, कॉस्ट को। तो ये 100 आपके लिए, तो लोडिंग कितना आपके लिए 25, क्योंकि लोडिंग के लिए क्या बोला उसने, किस पे कैलकुलेट करना है, कॉस्ट पे। कॉस्ट को मैंने क्या माना 100, तो लोडिंग कितना हो गया अपने आप यहाँ पर 25, क्योंकि 100 का 25% कितना 25। इन दैट केस आपका इनवॉइस प्राइस कितना 125। क्लियर है यहाँ तक। अब सर अपन को निकालना क्या है, अपन को कौन सा पोर्शन निकालना है पहले समझो। इनवॉइस प्राइस निकालना है, कॉस्ट निकालना है, लोडिंग निकालना है। मुझे तो ये निकालना है लोडिंग का पोर्शन, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करना है अपन को। तो अब ये चीज समझो कि तीनों में से मुझे कौन सी वैल्यू पता है, तीनों में से कौन सी वैल्यू पता है। मुझे इनवॉइस प्राइस पता है, मुझे कॉस्ट पता है, मुझे लोडिंग का वैल्यू पता है। बताओ कौन सी वैल्यू पता है, मुझे इनवॉइस प्राइस पता है। इनवॉइस प्राइस कितना 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो आप क्या निकाल सकते हो इजली, लोडिंग का पोर्शन कैसे। देखो लोडिंग कैसे निकलेगा आपका, अगर इसका वैल्यू पता है तो इसका वैल्यू कितना था 1 लाख रुपीज़ का, तो इसके नीचे अपन क्या करेंगे, इसी पोर्शन को डिवाइड कर देंगे। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पर 125, 100 या 25, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। ये आपको मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है किस तरीके से वैल्यू किया जाता है इसका, ठीक है। तो 1 लाख डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 25 दैट इज 20,000, ठीक है। मतलब कि इस पूरे 1 लाख के अंदर आपका लोडिंग कितना छुपा हुआ है 20,000। तो सर ये 20,000 तो पूरे के पूरे गुड्स के अंदर था, बट अपन को लोडिंग का पोर्शन किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, इस 1 के रेस्पेक्ट में, टोटल गुड्स के रेस्पेक्ट में, जो सोल्ड किया उस गुड्स के रेस्पेक्ट में, या फिर जो अनसोल्ड था उसके रेस्पेक्ट में, अनसोल्ड के रेस्पेक्ट में। क्योंकि अभी क्या निकाल रहे हैं अपन, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व क्या होता है, ऐसा लोडिंग का वो पोर्शन जो क्लोजिंग स्टॉक में छुपा हुआ होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक का पोर्शन कितना 1/5, कि 20,000 किसके रेस्पेक्ट में, पूरे के पूरे गुड्स के रेस्पेक्ट में या फिर अनसोल्ड स्टॉक के रेस्पेक्ट में। ये पूरे के पूरे गुड्स के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि अपन ने अभी जो वैल्यू लिया 1 लाख रुपीज़ वो पूरे के पूरे गुड्स का तो वैल्यू था। तो जो 1 लाख था वो अपने लिए 125 था, तो अपन ने क्या निकाल लिया कि सर इस 1 लाख में कितना लोडिंग का अमाउंट छुपा हुआ है, दैट इज 20,000। अब 20,000 के रेस्पेक्ट में अपन को क्या निकालना है कि क्लोजिंग स्टॉक में कितना छुपा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक का पोर्शन कितना
1/5, तो अपन इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टॉक रिजर्व कितना, स्टॉक रिजर्व कितना 20,000 पूरे के रेस्पेक्ट में था, अपन को सिर्फ कितना निकालना है 1/5 के रेस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा सर ये, डिवाइड बाई 4,000 का, ठीक है। तो इस तरीके से अपन स्टॉक रिजर्व निकाल सकते हैं। तो ये तरीका था स्टॉक रिजर्व निकालने का। तो पहले आप ये पता करो कि सर लोडिंग का अमाउंट कितना है, अमाउंट निकल गया तो उससे उसके पोर्शन से मल्टीप्लाई कर दो, जितना अनसोल्ड स्टॉक का पोर्शन था दैट इज 1/5 था, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्टॉक रिजर्व का अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो जब भी अगर आपको वैल्यू जो इनवाइस प्राइस था वो अबव कॉस्ट होगा, तो हमेशा कैलकुलेशन तो किस पे करोगे आप, अबव कॉस्ट पे करोगे क्लोजिंग स्टॉक का, लेकिन आपको साथ में क्या निकाल के आना है, वहाँ पर अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू निकाल के आना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वैल्यू करके चलना है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, एग्जाम में अगर इस टाइप का सम आता है तो उस केस में आपको क्या करना है, ये दो चीज़ तो निकाल के आनी ही है, साथ में एक और चीज़ निकालनी, दैट इज उसको कॉस्ट पे लाके दिखा दो। कॉस्ट पे कैसे लाके दिखाओगे, अगर आपको इनवॉइस प्राइस पता है, आपको लोडिंग का पोर्शन पता है, तो अगर इसको इनवॉइस प्राइस में से लोडिंग का पोर्शन हटा दोगे तो किस पर जाएगा, वो अपने आप ही कॉस्ट पर जाएगा। इनवॉइस प्राइस आपको पता है कितनी 21,400, इसमें से लोडिंग का पोर्शन कितना था 4,000 का, तो अगर 21,400 में से 4,000 हटा दोगे तो अपना वो किस पे जाएगा, कॉस्ट पे, क्योंकि अपन को अल्टीमेट वैल्यू किस पे करना है, कॉस्ट पे करना है। तो अगर एग्जाम में सम इस टाइप का है तो हमेशा क्या करना, ये दो चीज़ निकाल के ना साथ में उसको कॉस्ट पे ला के दिखा देना। दैट इज़ अगर मैं यहाँ पे सम को सॉल्व करूँ तो कॉस्ट पे कितना आ जाएगा, ये 21,400 माइनस 4,000, दैट इज़ कितना हो गया, 17,400, यही हुआ। तो ये था आपका आंसर इसका। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। तो इससे क्या होगा कि मार्क्स कटने के चांस नहीं होंगे। अगर उसने दूसरे तरीके से कर दिया इन दैट केस वो मार्क्स काट सकता है, लेकिन उसको सर अगर ये दोनों तरीके मिल रहा है और इसका मेन आंसर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मार्क्स नहीं काटेगा आपका, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि हमेशा कैसे करोगे, पहले अनसोल्ड स्टॉक निकालोगे और हमेशा इनवॉइस प्राइस में निकालोगे, और उसके बाद उसका स्टॉक रिजर्व निकाल दोगे। तो जब आप इनवॉइस प्राइस में से, क्लोजिंग स्टॉक के इनवॉइस प्राइस में से अगर उसका लोडिंग का पोर्शन हटा दोगे, इन दैट केस क्या आ जाएगा आपके पास कि उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है। क्योंकि वैल्यू हमेशा किस पे करते हैं, अपन कॉस्ट पे करते हैं, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसको रिकॉर्डिंग करेंगे तो 21,400 पे करेंगे और स्टॉक रिजर्व का इफेक्ट रिवर्स साइड में कर देंगे, दैट इज 4,000, ठीक है। तो अभी अपन सिर्फ थ्योरीली सीख रहे हैं कि सर किस तरीके से अपन को निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, एंड देन आफ्टर जब अपन कंसर्न अकाउंट बनाएंगे तब उसको प्रेजेंट करना भी सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते देखो, ओके समझना। राम सेंड 200 रेडियोस, ठीक है। तो 200 रेडियो उसने सेंड किए और एक रेडियो कितने का, 150 रुपये पर रेडियो एट इनवॉइस प्राइस टू श्याम ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। इसका मतलब कि उसने इनवॉइस प्राइस कितना उसका 150 का था और 200 रेडियो ट्रांसफर किए, तो अपन निकाल लेंगे कितना, 25% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। सर सेम वही सम था, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो पहले क्या करोगे, पहली चीज़ ये समझना कि यहाँ पर जो इनवॉइस प्राइस था वो किस पे, एट कॉस्ट पे, अबव कॉस्ट पे, अबव कॉस्ट पे। इन दैट केस इनवॉइस प्राइस में निकालोगे आप क्लोजिंग स्टॉक, देन आफ्टर आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व। अगर ये कॉस्ट पे होता तो इन दैट केस स्टॉक रिजर्व होता ही नहीं, बट यहाँ पर ये अबव कॉस्ट है क्योंकि उसने बोला 25% प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर करा है कॉस्ट पे। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, स्टॉक रिजर्व निकालना है, देन आफ्टर उसको कॉस्ट पे लाके शो कर देना है, ठीक है। कंसाइनर पेड करता था एक्सपेंसेस 4,000 का, कंसाइनी कंफर्म करता है कि उसने 50 रेडियोस को कंफर्म दैट 50 रेडियोस रिमेनिंग अनसोल्ड। इसका मतलब कि उसने कितने बेच देंगे, 150 बेच देंगे। अगर 200 रेडियो उसने ट्रांसफर किया, उसमें से उसने बोला कि 50 रेडियो जो थे वो अनसोल्ड थे, ठीक है। तो कितना बेच दिया उसने, 150 बेच दिया। दोज रेडियोस कैन बी सेल एट 200, उसने बोला कि इन रेडियो को अपन कितने बेच सकते हैं, 200 में बेच सकते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अब आपको निकालना है कि अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू कितना, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या यूनिट गिवन है, बिल्कुल यूनिट्स गिवन है यहाँ पर, तो अपन को किसके बेसिस पे काम करना है, यूनिट के बेसिस पे। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सबसे पहले क्या लिखेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सर कितने यूनिट के रेस्पेक्ट में अपन काम कर रहे हैं यहाँ पर, 50 रेडियोस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि वही तो बिने बिके हुए रेडियोस हैं, तो 50 यूनिट जो था वो लेके चलेंगे। अब एक यूनिट का कॉस्ट कितना, एक यूनिट कितने में उसने ट्रांसफर किया, 150,
तो अभी अपन कितने के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, 50 के रेस्पेक्ट में। तो 50 रेडियो जो बिना बिके हुए थे उसका कितना प्राइस था, 150 का। तो टोटल प्राइस निकालेंगे कितना हो गया, दैट इज 7500, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ समझना, ये आप इस पोर्शन के अंदर क्या लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है, बिल्कुल छुपा हुआ है, क्योंकि उसने बोला था कि इट इंक्लूड्स, दैट इज जो 150 है जो इनवॉइस प्राइस है वो इंक्लूड करती है 25% ऑन द कॉस्ट। तो यहाँ पर ये जो 7500 है इसमें लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है, ये कॉस्ट नहीं है आपका। अब अपन क्या ऐड करेंगे इसमें, कंसाइनर के एक्सपेंसेस, ठीक है। कंसाइनर का एक्सपेंस कितना सर, 4000 का। तो मैंने आपको बताया कंसाइनर का पूरा एक्सपेंस लेना आपको। अब एक चीज़ समझना, ये जो 4000 है क्या यहाँ पर परसेंटेज वाइज गिवन है कि कितना परसेंटेज पोर्शन बेचा, कितना परसेंटेज रह गया, नहीं, यहाँ पर यूनिट वाइज गिवन है। तो यूनिट वाइज काम कर लेंगे अपन। यहाँ पर जो 4000 का एक्सपेंस किया था वो कितने रेस्पेक्ट में किया था राम ने, यहाँ पर राम ने जो खर्चा किया 4000 का वो कितने रेडियो के रेस्पेक्ट में किया, 200 के रेस्पेक्ट में। तो अपन को निकालना कितने के रेस्पेक्ट में, 50 के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब कि 4000 जो था वो 200 के रेस्पेक्ट में था, अपन को निकालना कितने के रेस्पेक्ट में, 50। तो उस तरीके से अपन को कैलकुलेशन करना उसका। तो यह आ जाएगा आपका 1000, ठीक है। उसके बाद क्या ऐड करते हैं अपन, कंसाइनीज एक्सपेंस, ठीक है। तो देखो कंसाइनी ने कितने खर्चे किए, यहाँ पर खर्चे थे कंसाइनी के, कंसाइनर पेड 4000 एंड कंसाइनी कंफर्म 50 रेडियोस रिमेन अनसोल्ड, दोज रेडियो सेल एट। तो यहाँ पर सर कंसाइनी को कोई एक्सपेंस ही नहीं है, ठीक है, तो कोई एक्सपेंस नहीं आएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। सर थोड़ी कि कंसाइनी एक्सपेंस करे, नहीं किया होगा उसने, ठीक है। अब क्वेश्चन में नहीं है कि वन तो नहीं है, जरूर थोड़ी कि मन से उसने एक्सपेंस करवाया उसको यार, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया आपका 8500 का, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, पहले चीज़ ये समझना है कि जो 8500 है ना इसमें क्या लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है क्या, बिल्कुल हाँ। क्यों, क्योंकि सर इसने इनवॉइस प्राइस जब बनाई थी, इनवॉइस प्राइस जब डिटरमाइन की थी तो कैसे की थी, इट इंक्लूड्स 25% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट को अपन लोडिंग बोलते हैं, बट ये आपका बुक क्या बोलता है, इसको प्रॉफिट बोलता है, ठीक है। तो 25% प्रॉफिट इसमें ऐड। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये फाइंड आउट करूंगा सर कि लोडिंग का पोर्शन कितना है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो 150 का टोटल क्या था, रेडियो का प्राइस था, ये आपकी इनवॉइस प्राइस थी। तो वापस से जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में किया था इसको वैसे डील करते हैं। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कॉस्ट प्लस लोडिंग। यहाँ पर कैसे उसने भेजा माल को, कॉस्ट पे या फिर लोडिंग के साथ ऐड करके, लोडिंग के साथ ऐड करके। तो पहले चीज जो 25% है वो किस पे गिवन है, कॉस्ट पे या इनवॉइस प्राइस पे, कॉस्ट पे। तो यहाँ पर 100 किसे मानना है, इनवॉइस प्राइस को, कॉस्ट को, कॉस्ट को। तो इसे 100 मान लिया। तो लोडिंग कितना था 25% ऑन द कॉस्ट, कॉस्ट कितना माना 100, 100 का 25% कितना होता है 25, ठीक है। तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया आपका 125, ठीक है। तो ये अपन ने इक्वेशन बना लिया। इसके बाद क्या करना है अपन को, ये फाइंड आउट करो कि आपको कौन सी वैल्यू पता है, इनवॉइस प्राइस पता है आपको, कॉस्ट पता है, फिर आपको लोडिंग पता है, आपको इनवॉइस प्राइस पता है। इनवॉइस प्राइस कितना था इसका 150 का। तो अगर ये आपके लिए कितना था 150, तो तीनों में से कोई ना कोई आपको वैल्यू पता होगा। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू पता है आपको, इनवॉइस प्राइस पता है। तो इन तरीके से आपने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपको क्या पता करना है कि लोडिंग का पोर्शन कितना है। तो देखो किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लोडिंग कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे, अगर जो 150 था वो कितना है आपके लिए 125, तो आपको निकालना है क्या तीनों में से, उसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर आपको निकालना है 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर ये 125 मल्टीप्लाई 25, दैट इज 30 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो 30 रुपीज़ था वो लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है हर यूनिट के अंदर, क्योंकि अपन ने एक यूनिट का प्राइस कितना 150, उसमें लोडिंग कितना छुपा हुआ है 30 रुपीज़ का। अब अपने पास यूनिट कितने हैं, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट कितने हैं 50। तो 50 यूनिट पे अगर हर यूनिट में लोडिंग का पोर्शन कितना छुपा हुआ था 30 रुपये का, तो अपन स्टॉक रिजर्व निकाल सकते हैं। स्टॉक रिजर्व क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक में जो लोडिंग का पोर्शन होता है उसे बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। तो यूनिट कितना क्लोजिंग स्टॉक का 50, और हर यूनिट में जब अपन ने उसको ट्रांसफर किया तो कितने पे किया होगा 150 पे, और हर पर यूनिट जो रेडियो था उसमें कितना लोडिंग का पोर्शन था 30 रुपये का। तो 50 रेडियो पे कितना हो जाएगा वो निकाल लेंगे, दैट इज 1500। तो ये आ गया अपना लोडिंग का पोर्शन, ठीक है। इस तरीके से अपन ने स्टॉक रिजर्व निकाल लिया। अब अपन को क्या करना है, इतना तो आप करके आओगे, साथ में आपको क्या करना है,
स्टॉक को बताना है, अनसोल्ड स्टॉक, उसको एट कॉस्ट पे भी लाके दिखा दो, ठीक है, ताकि मार्क्स कटने के चांस बिल्कुल भी नहीं हो। तो अगर 8500 का आपका इनवाइस प्राइस था जिसमें लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ था, तो अगर आपका जो लोडिंग का पोर्शन था वो था 1500 रुपीज़ का, तो अल्टीमेटली कितने पर जाएगा, 7000 सॉरी, ठीक है। तो 7000 आपके लिए क्या है, ये वो अमाउंट है जो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है, बट ये किस पे वैल्यू कर रखा आपने, कॉस्ट पे किया, ठीक है। और ये जो 8500 है ये किस पे किया था आपने वैल्यू, इनवॉइस प्राइस पे, बट इस इनवॉइस प्राइस में लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ था। इन दैट केस अपन को स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर अपन ने क्या किया, अलग से इसको प्रेजेंट भी कर दिया कि अगर ये कॉस्ट पे होता तो कितना होता है इसका वैल्यू, 7000, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो। ओके, मिस्टर ए सेंड करता था 500 फैंस एट द रेट ऑफ 2000 पर फैन, ठीक है। तो 500 फैंस उसने ट्रांसफर किए 200 रुपये फैन के हिसाब से, ठीक है, 2000 फैन के हिसाब से, 2000 रुपये का एक फैन था अपने पास, ठीक है। और तो ये जो जिस वैल्यू पर कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स ट्रांसफर करता है उसे क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। और फिर से यहाँ पर दो चीज़ें, या तो कॉस्ट पे ट्रांसफर करेगा या फिर अबव कॉस्ट पे ट्रांसफर करेगा। अगर कॉस्ट पे ट्रांसफर किया तो दिक्कत ही नहीं है, स्टॉक रिजर्व निकलेगा नहीं, सीधा जो आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर उसने अबव कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दिया, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टॉक रिजर्व भी निकालना पड़ेगा, देन आफ्टर उसको कॉस्ट पे वैल्यू करके दिखा देना है, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है कि एट इनवॉइस प्राइस, दैट इज 2000 इनवॉइस प्राइस था, टू मिस्टर बी को ट्रांसफर किया कंसाइनमेंट पे, इट इंक्लूड्स, ओके। उसने बोला कि सर इसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है इसके अंदर, इट इंक्लूड्स 25% ऑन इनवॉइस प्राइस, मतलब कि इसने मार्जिन ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया, दैट इज उसे बोलते हैं लोडिंग। तो लोडिंग का पोर्शन भी उसने ऐड करके भेजा था, दैट इज कितना, 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। यहाँ पर कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर इनवॉइस प्राइस है। तो जो अपना इक्वेशन है वो भी थोड़ा चेंज होगा। तो देखो किस तरीके से होगा वो अपन देखेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं इसको। मिस्टर ए जो था पेड करता था 5000 रुपीज़ फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, एंड मिस्टर बी सोल्ड करता था, उसको सोल्ड किया 350 फ्रेंड्स को एट रुपीज़ कितना, 2500। तो मुझे मतलब नहीं है, यहाँ पर अपन क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो सेल्स का क्या फ़र्क, सेल्स कितने पे करो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, ठीक है। तो उसने पर फैन बेच दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर बी ने पेड किया 2000 रुपीज़ सेल्स एक्सपेंसेस, ओके। सर क्लोजिंग स्टॉक जब निकालेंगे तो क्या सेल्स एक्सपेंस को अपन ऐड करेंगे, नहीं करेंगे। बिफोर गोडाउन है, आफ्टर गोडाउन है, आफ्टर गोडाउन है, तो ऐड नहीं होगा ये। एंड 4000 फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कब करते हो, माल आने से पहले, माल के आने के बाद, गोडाउन से पहले का खर्चा है, बाद का खर्चा है, ये भी बाद का खर्चा है। तो ये भी आप क्या ऐड करोगे, क्या नहीं करोगे, सिंपल है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ये सेल्स एक्सपेंस भी ऐड नहीं होगा एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप रटोगे एक्सपेंसेस को तो इन दैट केस आप रटते रहोगे उसको, बट समझ के करोगे कि अप टू द गोडाउन के खर्चे लेने कंसाइनी के, तो वो ईजी बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो उसने बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो देखो फटाफट करते हैं इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो कि यूनिट गिवन है आपको, बिल्कुल यूनिट गिवन है यहाँ पर। 500 फैंस थे, उसमें से आपका टोटल यूनिट कितना आपके पास, 500 फैंस, उसमें से आपने सोल्ड कितना कर दिया, आपने सोल्ड किया था 350। तो सर अनसोल्ड स्टॉक कितना, 150 का, क्लियर है। तो अपन को अभी जो कैलकुलेशन करनी है वो किसके रेस्पेक्ट में करनी है, 500, 350 या 150, 150, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना सर, 150 पर यूनिट, पर फैन कितने का आपने ट्रांसफर किया, 2000 का। और क्या इस 2000 में लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है, बिल्कुल। तो अभी तो अपन कैलकुलेशन कर देते हैं इसका, देन आफ्टर अपन को स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। तो इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपीज़ का, ठीक है। इसमें अपन क्या ऐड कर देंगे, कंसाइनर के एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना एक्सपेंस था कंसाइनर का, 5000 का एक्सपेंस किया। अब सर समझना, जो 5000 था वो क्या 150 के लिए किया था, पूरे यूनिट पूरे फैंस के लिए किया। जब उसने ट्रांसफर किया होगा तो पूरे 500 फैन के लिए किया होगा ना,
क्योंकि जब उसने जो फैंस थे भेजे कंसाइनी को, इन दैट केस पूरे के पूरे फैंस के रेस्पेक्ट में किया, तो 5000 जो खर्चा किया वो तो कितने के रेस्पेक्ट में था, 500 के रेस्पेक्ट में। बट अभी अपन कितने के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं, 150, तो मल्टीप्लाई करते हैं 150 से, तो कितना हो जाएगा सर ये 5000 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 150, दैट इज 1500। ठीक है, उसके बाद कंसाइनी के एक्सपेंस देखें अगर अपन, तो कंसाइनी ने एक्सपेंस तो किए, बट सर दोनों एक्सपेंस कौन से थे, आफ्टर गो डाउन, तो इन दैट केस क्या उसे ऐड करेंगे, नहीं करेंगे। तो अपना जो वैल्यूएशन हुआ क्लोजिंग स्टॉक का वो कितना हो गया, अनसोल्ड स्टॉक कितना, 3,15,000। ठीक है, तो ये अपना क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब सर अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, अब मुझे निकालना है यहाँ पर स्टॉक रिजर्व। ठीक है, बट स्टॉक रिजर्व निकालने से पहले मैं ये तो पता करूँ कि इस 2000 के अंदर कितना लोडिंग का पोर्शन था। ठीक है, तो जिस तरीके से अपन ने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर इक्वेशन बनाया, ठीक उस तरीके से यहाँ बना लेंगे, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस लोडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर सर जो परसेंटेज था वो किस पे गिवन, कॉस्ट पे, इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस, तो यहाँ पर 100 किसे मानना है, इनवॉइस प्राइस को। ठीक है, तो अगर उसने बोला कि 25% ऑन द इनवॉइस प्राइस, तो 25% निकाले किसका, 100 का, तो कितना हो जाता है ये 25। तो सर बैलेंसिंग फिगर से अगर आप निकालो तो कितना हो जाएगा कॉस्ट आपका 75। ये तो ईजी है सर, है ना। तो ये अपन ने इक्वेशन बना लिया। इस इक्वेशन पे आपको तीनों में से किसका वैल्यू पता, इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट या फिर लोडिंग का, इनवॉइस प्राइस का। इनवॉइस प्राइस का वैल्यू कितना सर 2000 का, तो अपन क्या निकालेंगे, लोडिंग का पोर्शन। तो लोडिंग कितना सर 2000 डिवाइड बाई ये कितना मेरे लिए 100, 75, 1 या 25, 100 था, आपको निकालना कितना है 25, तो निकाल सकते हैं इसका। तो 2000 डिवाइड बाई कितना 100 मल्टीप्लाई बाई 20, दैट इज 500। मतलब कि हर फैन के अंदर कितना लोडिंग का पोर्शन था 500 रुपीज़ का। ठीक है, तो अपन को पता लग गया कि पर फैन की जो अमाउंट था, पर फैन का अमाउंट कितना 2000 रुपीज़, इस 2000 में लोडिंग का पोर्शन कितना था 500 का। तो अपन स्टॉक रिजर्व निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व किसके रेस्पेक्ट में निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक का जो यूनिट था वो कितना 150, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 500, तो लोडिंग जो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है अपना कितना जाएगा 75,000 का। ठीक है, तो ये अपन ने निकाल लिया स्टॉक रिजर्व। अब अपन को क्या करना है, एक और लास्ट काम करना है, अनसोल्ड स्टॉक को कॉस्ट पे भी लाके दिखा देना है। ठीक है, एट कॉस्ट। तो कितना सर 3,15,000 माइनस 75,000, तो कितना हो जाएगा सर ये, अगर इसको लेस करते हैं ये आ जाएगा आपका 2,26,500 का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है क्लोजिंग स्टॉक का। तो ये एग्जांपल थे जो सर जो इंपॉर्टेंट है, एंड एज वेल एज अभी तो सिर्फ अपन ने सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डील किया, दैट इज अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालते हैं। बट मैंने आपको बताया था कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे, हर एग्जाम्पल में, हर क्वेश्चन में आपको क्या डील करना पड़ेगा, अनसोल्ड स्टॉक। तो अभी तो अपन ने पर्टिकुलर 4 एग्जाम्पल डील किए, बट अपन जब बड़े एग्जाम्पल करेंगे तो वहाँ पर भी अपन को क्या डील करना पड़ेगा, अनसोल्ड स्टॉक निकाल के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ अपन ने एक बेस क्रिएट किया कि किस तरीके से अपन को स्टॉक निकालना है, स्टॉक रिजर्व निकालना है। देन आफ्टर जब अपन बड़े एग्जाम्पल करेंगे तो वहाँ पर भी अपन को ये काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।